हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया बसवा कल्याण। जैसा कि आप जानते हैं, बसवा कल्याण में बाई इलेक्शन की धूम मची हुई है और इसी सिलसिले में हमारा चैनल तमाम देहात का दौरा कर रहा है और आपके सामने पब्लिक रिव्यू पेश कर रहा है। और इसी सिलसिले में हम एक अनस्क्रिप्टेड नाम की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल लीडर से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बसवा कल्याण में किसे टिकट देना चाहिए, किसे टिकट नहीं देना चाहिए, किस पार्टी के कितने चाहने वाले हैं और कौन यहाँ से जीतने की कोशिश कर रहा है। तो इसी सिलसिले में आज हमारा अनस्क्रिप्टेड का एपिसोड नंबर 3 है। जैसे कि आपने 2 एपिसोड देख चुके हैं। तीसरे एपिसोड में आज हमारे मेहमान है सिद्धू बिरादर सर, जो बीजेपी लीडर भी हैं, अच्छे एक्सपोक्स पर्सन भी हैं और इससे बड़ी बात प्रोफेसर भी हैं। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी को लेकर बीजेपी के ग्राउंड में क्या चल रहा है। तो सर, मैं सबसे पहले आपका वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल में और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना वक्त हमें दिया। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम, एल्रिगू शरण शरणार्थी। तो सर, मैं इंटरव्यू किस तरह से शुरू करूंगा कि बसवा कल्याण बाई इलेक्शन को लेकर बीजेपी अपना ग्राउंड कितना मजबूत देखती है, कितना मजबूत है बीजेपी के ग्राउंड। अगर बसवा कल्याण की मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बसवा कल्याण के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि भारी बहुत संख्या में हम लोग यहाँ पे जीत हासिल करेंगे। जी, तो बसवा कल्याण की अगर बात की जाए सर, तो बसवा कल्याण में बीजेपी कैंडिडेट्स को लेकर जो घमासान इस वक्त मौजूद है, 12, 13, 19, 20 कैंडिडेट एस्पिरेंट्स बताए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है किसे टिकट देना बेहतर रहेगा आपकी? और इससे पहले कि मैं अपने बातें यहाँ पे कंटिन्यू करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं बीजेपी लीडर नहीं हूँ, मैं बीजेपी का एक सामान्य कार्यकर्ता। जी। और आपने जो सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी से बसवा कल्याण से कौन उम्मीदवार होंगे, देखिए हमारे देश में हमारे जो आराध्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिया हुआ एक संविधान हमारा है और खास करके हमारी जो धरती है वो महात्मा बसवेश्वर जी के कर्म भूमि। यहाँ पे अनेक शरणों ने यहाँ पे अपने अपने कायक को लेके बहुत से अनुभव लोगों के साथ में साझा किया हुआ एक धरती है। और इस धरती पे भारतीय जनता पार्टी का अगर हम बात करें तो जैसे मैंने पहले भी कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान के रूप से मैं बात करता हूँ। हर किसी को अपनी अपनी एक इच्छा होती है, जो कार्यकर्ता है हमारे भारतीय पार्टी से, वो हर कोई चाहता है कि जनता की सेवा करने का उन्हें भी एक अवसर मिले। इस हिसाब से बहुत से एस्पिरेंट्स है हमारे यहाँ पे। तो उसमें से खास करके अगर आप मुझे पूछेंगे, हर किसी का अपना अपना एक चॉइस होता है। जी। मेरा चॉइस है भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ में अगर उम्मीदवार का बात करेंगे तो सभी उम्मीदवार ठीक है। उसमें से मुझे खास करके जो बसवा कल्याण कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहाँ के अगर लोगों के मन का जितना मैं जानता हूँ, उस हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो मेरे हिसाब से शरणु सलगर एक सुटेबल कैंडिडेट है। तो लोग तो ये कह रहे हैं कि शरणु सलगर साहब बाहर के हैं, लोकल लीडर नहीं है, उसे आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात को मानती है कि पूरा विश्व एक परिवार है। हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। हमारे यहाँ पे बाहर का अंदर का ऐसा कोई नहीं होता है। हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो हो जो माँ भारती को अपने माँ समान पूजता हो, जो जनता की सेवा में हमेशा लगे रहे। बस उतना काफी है हमारे भारतीय जनता पार्टी में। मगर लोकल लीडर्स हैं, खोबा साहब हैं, पटवारी साहब हैं, गुंडू रेड्डी साहब हैं, इन तमाम लोगों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उन्होंने कहा कि हमें टिकट देना है तो लोकल में से किसी को दो, भले ही हमें ना दो मगर लोकल में से दो। तो आप वो भी बीजेपी के लीडर ही तो हैं। देखिए, हर किसी की अपने अपने इच्छा होती है चुनाव लड़ने की। मैं बात किसी के ऊपर यहाँ पे पर्सनली बात करना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे उप मुख्यमंत्री है आदरणीय लक्ष्मण सवदी साहब, या फिर हमारे यहाँ के सांसद है आदरणीय श्री खुबा साहब, भगवंत खुबा साहब, अगर उनके बातों के हिसाब से हम जाए तो आपको प्रेस मीट करके वो लोगों ने बता चुके हैं ऑलरेडी कि यहाँ पे बाहर का अंदर का ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी लोग उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे ठहरना चाहते हैं वो सभी एकजुट है और यहाँ पे ऐसा कोई भेदभाव नहीं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई भी डिवाइड एंड रूल ऐसा कुछ नहीं है। 2018 का अगर हम इलेक्शन देखें जी, तो भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई तो नजर नहीं आती 2018 में, क्योंकि खोबा साहब को टिकट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी, मेरे ख्याल में रुझानात अगर पब्लिक के देखें आप, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिखर गई थी, जिसकी वजह से उसे हार का सामना करना पड़ा। कहीं इस बार तो उस तरह का हालात आप जो कह रहे हो वो सच है। हाँ, क्योंकि बसवा कल्याण में हमने भी उसका नतीजा भी देखा है, सब कुछ देखा हुआ है। सडनली कुछ चीजें ऐसे हुए थे तब कि कोई दूसरे पार्टी से सडनली यहाँ पे आए, उनको टिकट दिया गया, वो होने के कारण लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सभी लोग पहले से काम में जुटे हुए हैं। खास करके आपने देखा कोविड के समय बसवा कल्याण में पूरे 153
जितने भी गांव है उसमें से थांडा है, ओके, वो सबको पकड़ के अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके गांव-गांव में गए, जितने भी गरीब लोग थे उन्हें राशन देने के काम किए, जितने भी हमारे सोशल वर्कर्स हैं, ओके, उनको वहाँ पे मास्क, हैंड ग्लोव, सैनिटाइजर, सारे स्पेसिफिक मैं आपसे पूछूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो राशन बांटा, तो स्पेसिफिक आप किसका नाम लेना चाहेंगे, किसने बांटा? फिर भारतीय जनता पार्टी ने हर कोई जानते हैं। पूरे बसोकलन कॉन्स्टिट्यूंसी के 153 गांव मैंने आपको जो बताया अभी, जिसमें थांडा भी आते हैं, वाडी आते हैं, सब आते हैं। हर गांव में आप जाके सर्वे कीजिएगा, एक भी गांव ऐसा नहीं जहाँ पे शरणु सलगर ने जाके वहाँ पे लोगों को राशन नहीं दिया हो। मैं खास करके शरणु सलगर का इसलिए तारीफ करता हूँ क्योंकि शरणु सलगर ने जब राशन बांटा तब उसने ना किसी के जात देखा, ना किसी का धर्म देखा, ना किसी का पार्टी देखा। उसने जैसे हमारे पंत प्रधान, ओके, हमारे जो देश के चौकीदार आदरणीय श्री मोदी साहब ने जो कहा था कि जितना हो सके आप लोगों के अंदर जाके मदद कीजिएगा, उन्होंने पूरे 70+ डेज पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमे। शरणु सलगर ने हर गांव में गया, हर गांव में जाके लोगों के साथ में जितने गरीब लोग थे वहाँ पे राशन वाशन बांटने के काम किया उन्होंने। और इसके अलावा भी मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा बहुत जगह पे सोशल एक्टिविटीज में अपने आप को जुड़े हैं। आज के तारीख में बसव कल्याण में जो दासों के लिए माना जाता है, दान धर्म दासों का अगर दूसरा नाम हम लोगों से पूछेंगे, आप जाके खुद सर्वे करके पूछ लीजिएगा तो नाम आएगा शरणु सलगर का। तो लोकल बॉडीज का सपोर्ट किस तरह से हासिल करेंगे आप? जो लोकल लीडर्स हैं वो तो टिकट खुद मांग रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ पे कोई लीडर नहीं होता, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नहीं, अगर जस्ट इन केस शरणु सलगर साहब को टिकट मिल जाता है जी, अगर जो पटवारी साहब हैं, खोपा साहब हैं, अगर ये अपोज हो गए तो ये आपका टिकट नहीं, आपका वोट बैंक नहीं खा जाएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी मतलब एक परिवार है जी। यहाँ पे किसी भी टिकट मिले तो कोई बिखरेगा नहीं। हमारे परिवार में हम लोग जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी में जो भी जुड़ता है वो माँ भारती के सेवा के लिए जुड़ता है। यहाँ के हर एक लोगों के लिए सेवा करने के लिए बहुत से अलग प्लेटफॉर्म्स है। सिर्फ एमएलए बनना एक ही प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके अलावा बाकी भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसी को भी टिकट मिले तो बाकी के लोग भी एक घर के परिवार के दूसरे सदस्यों की तरह एक दूसरे के साथ दें। आप कह रहे हैं कि अगर शरणु सलगर साहब को टिकट नहीं मिलता तो वो भी साथ निभाएंगे जिसे टिकट मिलेगा उसका। देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, शरणु सलगर हमेशा वो खुद कह चुके हैं कि मैं कभी भी पार्टी छोड़ने का काम नहीं करूंगा। और जितना हो सके, आपने थोड़े दिन पहले की बात है, आपने देखा होगा मुचलम के अंदर शरणु सलगर गए और वहां पे पूरे के पूरे 114 बच्चों को, गरीब बच्चों को, हमने देखा कि लॉकडाउन के समय ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, आपको भी पता है ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे। वहाँ पे अमीर लोग कैसे भी करके मोबाइल्स थे उनके पास, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को करा रहे थे। लेकिन यही दर्द जब शरणु सलगर को पता चला तब शरणु सलगर ने सोचा कि जितना मुझसे हो सकता उतना मैं लोगों की मदद करूँ। उसने गरीब बच्चों को चुना, गवर्नमेंट स्कूल के गरीब बच्चों को चुना, खास करके जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को चुन के 114 बच्चों को, ओके, 114 बच्चों को उन्होंने टैब डिस्ट्रीब्यूट किया, डिजिटल टैब डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसके अंदर 10th स्टैंडर्ड के सारे सिलेबस की इंफॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद है, ताकि बच्चे, इसका मकसद दो है, ये गरीब बच्चों को भी पढ़ने का एक अच्छा सा मौका भी मिले, उसके साथ ही साथ जब टैब के अंदर पढ़ेंगे। देखिए बीदर माना जाता है हमारे कर्नाटक का किरीट, सबसे ऊपर है, लेकिन एजुकेशन में हम काफी पीछे हैं। तो हमारे बच्चे जब ऐसे डिजिटल चीजें देख के जब उसके अंदर ऑडियो वीडियो क्लासेस वो अटेंड करेंगे तो उनके दिमाग में और काफी चीजें काफी अच्छी तरीके से बैठेंगी। अगर बसवा कल्याण इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है जी, और तो डिक्लेयर होने के बाद टिकट का ऐलान होगा हर पार्टी की तरफ से, बीजेपी अपने आप को कितना मजबूत देख रही है इस वक्त? क्योंकि इस वक्त जो न्यूज़ें आ रही हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उसमें तो नजर आ रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से बिखरी हुई है, क्योंकि हर कोई टिकट मांग रहा है। देखिए लोग ये नहीं देखते हैं कि बीजेपी के लीडर्स बिखरे हैं, वो है ये है, लोग सिर्फ ये देखते हैं कि किस आदमी के अंदर ये गुण है कि वो लोगों के बीच में आके लोगों के दुख दर्द में वो हिस्सेदार बने, उनके दुख दर्द को मिटाने के लिए जो बंदा उनके साथ में हमेशा खड़ा होगा वो देखना लोग चाहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के अंदर हमारे जो मुख्यमंत्री जी है BS येडियुरप्पा साहब बसव कल्याण के लिए काफी कुछ दिए हैं। आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा बसव कल्याण में एक भव्य अनुभव मंडप बन रहा है, द वर्ल्ड फर्स्ट पार्लियामेंट हम जिसे कहते हैं, वो बसव कल्याण में बन रहा है, जहाँ से जो हमारा शरण संस्कृति है, ओके, जहाँ पे महात्मा बसवेश्वर और अनेक शरण लोगों ने मिलके
पूरे दुनिया में सर्वप्रथम यदि किसी लोगों ने ऊंच नीच को हटाने का काम किया तो वो शरण लोगों ने काम किया। यदि किसी ने स्त्रियों के लिए खड़े हुए तो शरण लोगों ने खड़े हुए। तो वो सब पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि आखिर वो शरण संस्कृति थी क्या। उसके लिए 600 करोड़ रुपए का यहाँ पे अनुदान दिया है सर, उसमें से 200 करोड़ ऑलरेडी रिलीज भी हुए। बसवा कल्याण में अनुभव मंडप के लिए जो बजट पास हुआ जी, तो आपको नहीं लगता कि कुछ और भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जिनके लिए बजट आना चाहिए था? बिल्कुल आना चाहिए सर, बिल्कुल आना चाहिए। अभी तो शुरुआत हुई है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, शुरुआत हुई है। देखिए ये कब हुआ डिसाइड, जब अभी स्वर्गीय वी नारायण राव जी अभी जिंदा थे जी। उन्होंने भी बसवा कल्याण के आवाज उठाए थे सदन पे, आपने देखा होगा। तब भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाया था, बिल्कुल उठाया था, सबके सामने उठाया था। अग्री हम बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन उस आवाज को सुना किसने? भारतीय जनता पार्टी ने सुना। अगर चाहता थे कांग्रेस तो तभी जब कांग्रेस के पीरियड था, इससे पहले सिद्धरामैया जी का था, फिर कुमार स्वामी जी का था, जेडीएस का गठबंधन का सरकार था, तब वो लोग कर सकते थे। कांग्रेस लीडरों का कहना है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, बीजेपी दलित विरोधी है। क्या वाकई में ऐसा है? अगर नहीं है तो इस तरह की इमेज बाहर क्यों आ रही है? बीजेपी की इमेज दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी क्यों आ रही है? न सिर्फ मैं बल्कि पूरी हिंदुस्तान इस बात को जानती है। दलितों के लिए सर्वप्रथम महात्मा बसवेश्वर जी ने बात उठाया था, उसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलितों के लिए काम किया था। पूरे देश को आज हमारा संविधान चलाता है, जिसके जो कर्तुधर्ता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था कांग्रेस को लेके? ज्वाइनिंग कांग्रेस इज लाइक कमिटिंग सुसाइड। ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। और सिर्फ इस बात का बदला लेने के लिए कांग्रेस ने उनके साथ में कितना बड़ा षड्यंत्र किया, मैं आपको बताता हूँ। आप जानते हैं, तारीख में आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 1955 यानी 1955 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके काल में उनको भारत रत्न मिलता है 1955 में, और 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मिलता है। जबकि हमारे आराध्य संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कब मिला भारत रत्न? 1990 में मिला। सिर्फ इसलिए क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जानते थे कि ये कांग्रेस कभी भी किसी का हित नहीं करेगा, ये कांग्रेस हमेशा एक परिवार के लिए काम करेगा। को दलित विरोधी और मुस्लिम विरोधी कांग्रेस के अलावा भी पार्टीज कह रही हैं, जैसे कि एनसीपी है, जी बताइए, शिवसेना है, जेडीएस है, वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी मुस्लिम और दलित विरोधी। शिवसेना कब से कहना चालू किया? जब तक बाला साहब ठाकरे जिंदा थे तब तक बाला साहब ठाकरे के जबान से कभी इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि बीजेपी दलित विरोधी या फिर मुस्लिम विरोधी है जी। समझ रहे हो? मुस्लिमों के लिए किसने काम किया? अभी के काम नहीं। जेडीएस को कैसे देखेंगे? जेडीएस का भी यही कहना है। बिल्कुल नहीं साहब, जेडीएस और कांग्रेस दोनों परिवार के पार्टीज है। जेडीएस मतलब देवेगौड़ा एंड सन्स, और यहाँ पे आप अगर हम देखेंगे गांधी परिवार, ये दो ही चलते हैं। अगर ये सब समझा है तो बीजेपी की इमेज इस तरह से बाहर क्यों लाई जा रही है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, दलित विरोधी है? अब आप आए मुद्दे पे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कांग्रेस वाले जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के हित में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी देश के मुसलमानों को गद्दार नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक ही बात कहा, हिंदुस्तान के मुसलमान देश के लिए वफादार है, हिंदुस्तान के मुसलमान सबसे अच्छे हैं। जबकि उनका बात ये कहना था, धर्म को, अगर इस्लाम को कोई खराब करने की साजिश कर रहा है, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन है, वो लोगों का काम है साहब। सिर्फ उनके जो आतंक के कारण वहां के माइनॉरिटीज को, जो वहां के माइनॉरिटीज के ऊपर दर्द हो रहा था, उन माइनॉरिटी लोगों को शरण देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया, उसका दर्द हुआ उन्हें। किन्हें हुआ? कांग्रेस और अन्य पार्टियों को, क्योंकि ये हमेशा यही चाहते थे कि आपस में हम लोग लड़े। आप खुद जानते हैं, जब राम मंदिर की बात आई तो एक इमेज हम लोगों के सामने बना के रखे थे कि राम मंदिर का जब मुद्दा हल हो जाएगा तब देश के अंदर दंगे होंगे। आप मुझे बताइए, दंगे हुए? बताइए आप मुझे, दंगे हुए? बिल्कुल नहीं। बसव कल्याण की बात करेंगे हम दोनों। आप बताइए, बसव कल्याण के अंदर कभी तो कोई कम्युनल राइट्स हुए क्या? इतने हिंदू मुसलमान हम लोग हैं, सब साथ साथ में रहते हैं।
मैं आपको बताता हूँ, जब हम दावत करते हैं, शीर खुरमा खास करके हम जब खाते हैं तो हमारे घर पे मकसूद के घर से शीर खुरमा आता है, हमारे घर पे सलमान के घर से शीर खुरमा आता है। हमने दावत उठाते हैं, हमारे जो दोस्त हैं नवाज के घर में, डॉक्टर नवाज आपने नाम भी सुना, उनके घर पे जाके हम लोग खाना खाते हैं। अब से नहीं, हम जब से क्लासमेट्स है दोनों प्राइमरी से, तब से हम खाते हैं। और जब हमारे गाँव में पीर उठता है तो हमारे घर से नैवेद्य जाता है। और हम सामान खरीदते हैं, मैक्सिमम बसों कल्याण में लोग जब सामान खरीदते हैं तो खाजा बंदे नवाज यानी केबीएन जनरल स्टोर है, वहां से सामान खरीदते हैं। हमने कभी भी धर्म जात पात नहीं देखते। लेकिन ये कांग्रेस वाले जानबूझ के इस बात को थोपना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को टारगेट कर रही हैं इस बार? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बात। अगर टारगेट कर रही हैं तो अगर आप बसों कल्याण की तरफ रिटर्न आओ, अगर मैं हमारी इस इंटरव्यू में, जी, तो जेडीएस इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम बसों कल्याण में इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल। कांग्रेस कह रही है कि जेडीएस बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी ही जेडीएस को ठहरा कर रही है ताकि मुस्लिम और माइनॉरिटी वोट बढ़ जाए पूरी कांग्रेस कांग्रेस हमेशा यही कहते हैं। कभी उन्होंने एमआईएम को भी नहीं छोड़ा, एमआईएम को भी वो बीजेपी का बी टीम कहते हैं। उनका अगर कोई भी दलितों के हित का काम करेगा वो कहेंगे कि बीजेपी का बी टीम, कोई भी मुसलमान लोगों के हित का काम करेगा वो कहेंगे कि बीजेपी का बी टीम। आप मुझे बताइए, बीजेपी को हमेशा वो ये कहने वाली ये कांग्रेस आजादी के बाद इतना साल बसों कल्याण के अंदर सॉरी पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने शासन किया। आप मुझे बताइए उन महिलाओं के दर्द को, जितना दर्द घुटन महसूस होता था उन्हें जब बाहर पे संडास के लिए जाना होता है, शौच के लिए डब्बा लेके रात के समय औरत लोग बाहर पे जाना बोले तो कितना घुटन महसूस होता उनके अंदर। उनके घर के अंदर शौच नहीं था। क्या कांग्रेस का फर्ज नहीं था कि गांव के हर गरीब के घर के अंदर शौचालय बनाए? स्वच्छ भारत अभियान के तहत जब नरेंद्र मोदी जी ने ये कदम उठाया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जानते हैं असल गरीबों के दर्द क्या है। क्योंकि राहुल गांधी साहब और हमारे सोनिया गांधी जी ये सब सोने के थाली पे सोने के चमचे से खाना खाए हुए लोग हैं। इन्हें कहाँ पे पता चलता है? जब माए घर के अंदर खाना बनाते टाइम पे जब धुआं उठता था चूल्हे पे बैठे समय, तो पूरे आंख खराब होते थे, किसी अस्थमा से वो लोग सफर होते थे। तो वो दर्द इन लोगों को पता ही नहीं ना कभी। तो नरेंद्र मोदी साहब ने क्या किया उसके लिए? नरेंद्र मोदी साहब ने उसके लिए हर घर में गैस पहुंचाने का काम। क्योंकि हर गांव में आप देख रहे हैं कि लोग भगवान के पास जाके प्रे कर रहे हैं कि शरणों सलकर को टिकट मिले। बहुत गांव के लोगों ने आज तक पदयात्राएं निकाले हैं शरणों सलकर को टिकट मिलने के लिए। कुछ गांव के लोगों ने वहां पे भजन कार्यक्रम किए शरणों सलकर को टिकट मिलने के लिए। होम हवन किए जा रहा है शरणों सलकर को टिकट मिलने के लिए, क्योंकि शरणों सलकर के अंदर एक उम्मीद दिखती है लोगों को। आप बसों कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी के कोई भी गांव में जाइए, कोई भी वाड़ी में जाइए, कोई भी थाने में जाइए, हर गांव के लोगों का एक ही है, हर कोई दुआ कर रहा है कि शरणों सलकर को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिले। क्योंकि लोग चाहते हैं, लोगों को शरणों सलकर के अंदर एक उम्मीद दिखता है बसों कल्याण के डेवलपमेंट को लेकर। देखिए सर, लॉकडाउन में जब उन्होंने मदद करना चालू किया था तब हमारे बसों कल्याण के शासक दिवंगत श्री बी नारायण राव साहब अभी स्वस्थ थे, जिंदा थे। शरणू सलकर ने जो काम किया था बसों कल्याण में आके, वो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स को एकजुट करने का काम किया, यहाँ पे लोगों के दिल जीतने के लिए काम का शुरुआत किए थे। तो ये सारे जितने भी मदद के काम है वो हमेशा करते हैं, और खास करके उन्होंने बसों कल्याण में आके भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स है उन्हें मजबूत करने का काम किया। तो उसके लिए मेरा फेवरेट बनता है कि शरणू सलकर एक सूटेबल कैंडिडेट मुझे लगता है। अभी पार्टी डिसाइड करेगा कि किन्हें देना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बसवा कल्याण दूसरे लीडर्स हैं, वो कहते हैं कि शरणू सलकर साहब को पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, पॉलिटिकल करियर नहीं है, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कहते आए हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जिस बंदे के दिल में ये है कि माँ भारती की सेवा करें, जिस बंदे के दिल में ये है कि वो गरीबों के दुख दर्द में हमेशा भागीदार बने, तो उस आदमी के उतने गुण काफी है। माँ भारती के ऊपर प्रेम रहे और हमेशा लोगों के दिलों में वो अपना नाम बनाए। आज जाइए बसों कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी के हर एक गांव में आप जाके देखिए, बीजेपी के अपने इख्तलाफात जो कंट्रडिक्शंस हैं जो टिकट को लेकर हो रहे हैं, उसे किस तरह से शरणू सलगर साहब हैंडल करेंगे? देखिए साहब, शरणू सलगर साहब कैसे हैंडल करेंगे, इससे बड़ा मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर
किसी भी तरह का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। जी। सबसे पहले मैं आपको उस चीज़ को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, जैसा आप समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा उस चीज़ को आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो बसवा कल्याण में कांग्रेस की तरफ से 2 लीडर हैं इस वक्त, विजय सिंह साहब हैं और मल्लमा मैडम है। आपको क्या लगता है कि किसके टिकट मिलने से बीजेपी को ज़्यादा टक्कर मिलेगी, ज़्यादा जो कंपटीशन होगा वो मजबूत हो जाएगा? देखो, दोनों भी मजबूर है जी। आदरणीय जो स्वर्गीय बी नारायण राव जी है, उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता जी। ओके, उनके बारे में, क्योंकि जो स्वर्गीय उनके बारे में हम कुछ नहीं कहते, वो हमारे संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के। जी। और बाकी जो आप एस्पिरेंट हुए बता रहे हो, वो खुद डरे हुए हैं, लेकिन पार्टी में बने रहने के लिए वो लोग वो सब काम कर रहे हैं। उन्हें खुद पता है, न जात पात न धर्म देख के यदि भारतीय जनता पार्टी ने सबके भला के लिए काम किया है तो उन्हें कौन वोट डालने वाला है साहब? जेडीएस को किस नजर से देखेंगे आप? जेडीएस कांग्रेस दोनों पिच पे है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिस इंसान ने लोगों के लिए काम किया है, जो पार्टी ने लोगों के लिए काम किया है, उसके लिए वोट पड़ेंगे बसवा कल्याण के अंदर। शरणु सलगर साहब को अगर टिकट मिलता है जी, तो शरणु सलगर साहब की टीम के पास या फिर बीजेपी के पास किस तरह की स्ट्रेटेजी रहेगी? हमारे यहाँ पे कोई टीम वीम नहीं होता साहब जी। जो भी माँ भारती की सेवा करना चाहता है वो हमारे टीम के सदस्य है। स्ट्रेटेजी किस तरह की रहेगी? स्ट्रैटेजी किसी की जरूरत नहीं, सब लोग एकजुट होकर हम लोग काम करेंगे, लोगों को बताएंगे जो लोगों को पता नहीं है। ओके, जो लोगों को कांग्रेस जो ये भ्रम फैलाया हुआ है, जनता के सेवा में जुड़े रहेंगे, बिल्कुल वो भी करेंगे और दिन रात करके हम जनता के ऐसा तो नहीं होगा कि शरणु सलगर साहब को टिकट नहीं मिला तो आजाद से किसी और आपको मैं पार्टी से एक बात करेंगे? कहता हूँ कि आप उस चीज को मन में भी मत लाइए कि शरणु सलगर साहब को टिकट नहीं मिलता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि लोगों के दिलों के अंदर जो आदमी है उसे ही टिकट देना है। जो आदमी बसवा कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी के हर गांव के, हर खेड़े गांव के, हर लोगों के घर तक अपना मदद पहुंचाया हुआ आदमी है। जस्ट इन केस अगर टिकट नहीं मिलता, जस्ट इन केस, तो कहीं शरणु सलगर साहब किसी और पार्टी को तो ज्वाइन नहीं करेंगे? साहब मैं या फिर कभी भी आजाद से नेगेटिव विषयों इंडिपेंडेंट तो नहीं मैं करेंगे? आपको बताता हूँ, मैं कभी भी नेगेटिव विषयों पे जाता नहीं। ओके, मैं कभी भी नेगेटिव विषयों पे जाता नहीं। अगर आ जाती है शरणु सलगर साहब खुद वो कह चुके हैं कि मैं माँ भारती की सेवा करते हुए हमेशा भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। टिकट मिले या ना अगर मिले? भारतीय जनता पार्टी ने मेरे काम को देख के मुझे अगर टिकट देगा, अगर वो मुझे सुटेबल कैंडिडेट समझेगा, तो मैं उनके जो भी मेरे ऊपर विश्वास है, विश्वास को तोड़ने का काम कभी नहीं करूँगा। अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो मैं सामान्य कार्यकर्ता होकर वहाँ पे काम करूँगा। इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूं कि बसवा कल्याण बाई इलेक्शंस में अगर बीजेपी जीत रही है, आपके ख्याल में बीजेपी को लगता है? मेरे ख्याल में नहीं साहब, आप जनता को जाके आप सर्वे कीजिए, आप मीडिया वाले हैं, हर गांव में जाइए, जाके पूछिए लोगों के। मैं खास करके बताता हूँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी को बसवा कल्याण के अंदर मुसलमान लोगों का बहुत संख्या में वोट गिरने वाला है, क्योंकि शरणु सलगर का नाम आप देखिए मैक्सिमम मुस्लिम लोग अपने जबान से ले रहे हैं। आपने कहीं पे जाके घूम के देख लीजिएगा, खास करके माइनॉरिटी के लोगों के जबान पे भी एक ही बात है कि शरणु सलगर। बीजेपी कितने मार्जिन से जीत रही है? साहब मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस का यहाँ पे नामो निशान नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इस विश्वास से कहता हूँ माना जाता कि है कि भारतीय बसवा जनता कल्याण पार्टी जेडीएस से लड़ रहा है 7 बार उनके एमएलए आ चुके हैं यहाँ बिल्कुल पर। सर। बीजेपी ने सिर्फ एक मर्तबा जीत दर्ज की है तब यहाँ का पर। समय अलग था। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी के 2-3 लोग जीते, समझ रहे हो? भारतीय जनता पार्टी हर गांव में घूमती, देश के प्रति लोगों के अंदर जो प्यार है उसको महसूस करके बनी हुई पार्टी, एक परिवार का पार्टी। कांग्रेस जैसे एक परिवार के हित में सोचने वाली तो पार्टी आप कह रहे नहीं। हैं बसवा कल्याण कन्फर्म जीत रही है? बिल्कुल साहब, उसमें कोई डाउट कितने मार्जिन से? मार्जिन मतलब वहाँ पे उनका जमानत जब्त हो जाएगा, कांग्रेस या फिर कोई भी पार्टी। मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम लोग ऑलरेडी चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करे। कांग्रेस के अंदर जो भी लोग हैं वो खुद दिल से चाह, कांग्रेस में रहना मतलब परिवार का पूजा करना, परिवार का सेवा करना, सिर्फ एक परिवार, गांधी परिवार का सेवा करना। अगर मैं नंबर पूछूं कितने मार्जिन से जीत रही है तो? जी सब मैं आपको बता रहा हूँ, जमानत जब्त हो जाएगा बाकी पार्टियों। बसवा कल्याण के जनता इस बार भारी बहुमत से बसवा कल्याण के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे ही जिताएंगे। शुक्रिया सर, आपने हमें अपना वक्त दिया और हमारे इंटरव्यू दिया। तो आप इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। इंशाल्लाह हम फिर कभी किसी और लीडर के साथ मिलेंगे इसी तरह के एपिसोड अनस्क्रिप्टेड में। तब तक के लिए देखते रहिए मास मीडिया बसवा कल्याण।